हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो यूपी पीसीबी ने नोटिफिकेशन डाला है उसके बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस डाला गया है जिसमें उन्होंने वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है। तो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है जो आपको एक इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बात करें कि ये नोटिफिकेशन कब आउट किया गया था, तो इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट पे 27 फरवरी 2026 को अपलोड किया गया था। तो देखते हैं किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन 2026 के लिए। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की बात करें हम, तो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुके थे एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो 28 मार्च 2026 है। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ 27 मार्च को। इसका मतलब कल यानी 28 मार्च को इस एप्लीकेशन की सबमिशन की लास्ट डेट है। तो हम इस पूरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसमें दे रखा है। The Uttar Pradesh Pollution Control Board invite the online application from Indian citizen for recruitment to 26 temporary post। अगर मैं बात कर दूं कि ये पोस्ट किस टाइप की है, तो ये टेम्पररी पोस्ट है, कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 है एंड 14 टेम्पररी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल है 10। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी वेरी। द कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ दिस पोस्ट इज एज फॉलोज। तो आपको दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 10, जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी ऊपर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ 26। तो कैटेगरीज वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट हैं। वहीं बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस की तो उसके लिए 7 हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 6 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है इसमें। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपको सेंटर फेस पे क्लियरली दिख रहा होगा कि दैट जो भी पोस्ट है उनको अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के बारे में, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 14 एंड दीज पोस्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। लाइक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए आपकी 4 पोस्टेज हैं और एससी के लिए 3 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 है। इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिस शैल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद प्रीवेलिंग लेटेस्ट ऑर्डरिंग इश्यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। अब नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। जो भी एप्लीकेशन लिए जाएंगे वो कम्प्लीटली ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और जिसके लिए आपको इस पे वेबसाइट भी शो करा रखी है दैट www.uppcpcb.gov.in पर। और जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कल तक। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू बी वेट अंटिल द लास्ट डेट टू सबमिट दियर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इसके लिए उन्होंने ये इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि लास्ट डेट के नज़दीक सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो बिफोर द लास्ट डेट कर ही दें। फिर हम देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज आपको फ़ी भी क्लियरली इस स्क्रीन पे दिख रही होगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 2000 रुपये रहेगी, ओबीसी के लिए भी 2000 है, वहीं एससी और एसटी के लिए 1000 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है। और फिर हम इसको और स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो इसमें जो पोस्ट दी है उनके अकॉर्डिंग उनकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस फॉर द असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए अ बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियर, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ इक्विवेलेंट
GTO. Any equivalent qualification shall include a qualified associate member of the Institute of Engineering India. तो इसमें क्लियरली दिख रहा है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में हो, केमिकल टेक्नोलॉजी में हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेक्स्ट आपकी बताया रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया रहेगा वो है आपका डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यानी आपके लिए इसमें डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं और करके भी इसमें अदर एजुकेशनल को ऐड कर रखा है, जैसे आपके पास ये हो, आपके पास पीएचडी ना हो, आपके पास मास्टर डिग्री हो फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में, तो भी आप अप्लाई करने के एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। बात करूँ मैं इन पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट क्या रहेगा, तो मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज मस्ट बी 40 ईयर्स। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो 1 जुलाई 2025 को उनकी एज 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ रिलैक्सेशन की बात भी इसमें क्लियरली कर रखी है। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इन द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी द एडमिसिबल ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। जो भी आप शेड्यूल कास्ट हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एज रिलैक्सेशन दिया रखा है वो भी इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ कोई एक्स सर्विसमैन है उसके लिए भी इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। रिजर्वेशन के बारे में भी पूरी तरह इसमें बात की गई है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके लिए एक सीबीटी टेस्ट लगाया गया है, उसी के थ्रू आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसे स्टेज 1 का नाम दिया गया है एंड जिसमें क्लियरली लिखा है स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल कैरी 400 मार्क्स। द टेस्ट सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स नेगेटिव मार्किंग एंड द टाइम एलोटेड विल बी एज फॉलोज़। तो जो भी बताया गया है कि आपके क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहेंगे और क्या आपके मार्क्स रहेंगे और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसके बारे में भी बात की गई है। असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के बारे में इसमें लिखा हुआ है आपके पास जो सब्जेक्ट रहेगा वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 70 रहेंगे, जिसके आपको 280 मार्क्स मिलेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको 120 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 400 और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 और ड्यूरेशन आपकी रहेगी 120 मिनट्स विच मीन्स 2 आवर। इसी तरीके से आपकी पोस्ट असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के बारे में बात की गई है, जिसमें आपका बताया गया है एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 70 फॉर द मार्क्स ऑफ 280 एंड जनरल एप्टीट्यूड से आपके 30 क्वेश्चंस फॉर द मार्क्स ऑफ 120 एंड हियर इज़ ऑल्सो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस फॉर द मार्क्स ऑफ 400 एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 120 मिनट। ईच क्वेश्चन विल हैव अ टोटल नंबर ऑफ़ 4। आपको दिख रहा होगा हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। देयर विल बी 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच नंबर, ईच रॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ बहुत भारी भरकम पे करनी पड़ रही है, पूरी के पूरा आपका 1 नंबर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका बात की है मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन marks obtained in computer based test and the candidate from the merit list will be called for interview as per prescribed rules। तो जो भी फिर स्टूडेंट इसको टेस्ट को क्वालिफाइड करेंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड आपका सेकेंड एज रहेगा इंटरव्यू जो आपके 70 नंबर का रहेगा। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन आउट ऑफ 470 मार्क्स मेंशन्ड अबव। तो 470 में से जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी उस बच्चे का नंबर आएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में पढ़ के बता दी है। बाकी का आप इसको स्क्रॉल करके अपने बारे में जो भी आपको अच्छा लगे और आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट में तो आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी है इसमें और बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो जो भी कैंडिडेट एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो वो कल यानी 28 मार्च से पहले इसे जाके अप्लाई कर दें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो दैन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।